जो यहाँ पर रामगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसमें जीत की पूरी संभावनाएं थी। तो वहाँ बहुत कम वोट से हार गया है साहब पार्टी। उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, इसमें क्या कारण है? देखिए, हम लोग का स्पष्ट मानना था कि जो 2020 में चुनाव हुआ था, तो 2020 के चुनाव में बीजेपी, आरजेडी और बसपा तीनों में एकदम क्लोज कंटेस्ट था। आरजेडी 189 वोट से जीत गई थी। सेकंड बीजेपी किया था, बीएसपी किया था, और थर्ड में बीजेपी, लेकिन 2000 का अंतर बीजेपी और उसके बीच था, और बीएसपी और आरजेडी के बीच में मात्र 189 वोट का अंतर था। ठीक है, तो यही मान ले करीब 56-57 हजार तीनों का वोट उस समय मान ले कि दिखाई दिया कंटेस्ट था। अच्छा, तो हम लोगों को लगा कि इस चुनाव में चूंकि जो यादव समुदाय के लोग थे वो आरजेडी से नाराज थे, कैंडिडेट के नाम पर नाराज थे, तो वो टूट के हमारे साथ चले आए, तो निश्चित रूप से हमारा कुछ वोट बढ़ेगा और हम जीत जाएंगे। और बीजेपी का वोट कहीं से बढ़ना उड़ना नहीं है, जो भी उनको मिला था अपना हो गया था। फिर उसी तरह से आप एमपी के चुनाव में, तो एमपी के चुनाव में बीजेपी को मात्र 56-57 हजार वोट आया था, आरजेडी को 65 हजार वोट आया था, और 35 हजार बीएसपी को आया था। बीएसपी को मात्र 35 हजार वोट आया था लोकसभा चुनाव में रामगढ़ क्षेत्र में। तो हम लोग का अनुमान मान लिया यही था कि भाई वहां से जो ज्यादा वाला वोट हमको मिल जाएगा, और ज्यादा वाला वोट मिला भी, जिससे हम लोग को 61 हजार वोट बीएसपी को मिला। हम लोग सोचते कि 61 हजार वोट में हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा आरजेडी घट जाएगी ये नहीं। तो आरजेडी का हुआ क्या कि आरजेडी को जो उनके राजपूत समुदाय के लोग जो वोट थे, जगता बाबू के जो वोटर्स थे, अंत में ये लोग पलट के बीजेपी को वोट देते थे, जिसके कारण मान लीजिए कि स्थिति उत्पन्न हो गई। पलटे, या दूसरा में थोड़ा हम लोगों से भी कमी रही, पार्टी नेताओं में भी कमी रही, और वहाँ का जो लोकल लोग थे उन लोगों ने मान लिया कि जिस तरह से मैनेज होना चाहिए था बूथ वाइज नहीं हुआ है कि नहीं। तो और भी हम लोग कम से कम 10 हजार वोट तो बढ़ा ही सकते थे। और दूसरे समुदाय का, जैसे मान लो पासवान जाति है, तो पासवान जाति का वहाँ कोई लीडर नहीं था। एक मैं जब गया तो मेरा कोई कार्यक्रम ही नहीं लगाया गया अलग से, कोई कार्यक्रम वहाँ लगाना चाहिए था। उसी तरह से दूसरे जाति के लोग, नोनिया जाति के हमारा अध्यक्ष थे, उनका अलग से कोई कार्यक्रम ही मान लेके नहीं लगा। ठीक, तो जनरल की तरह मान ली कि आया गया, और उसमें भी कहीं हमको लगता है कार्यक्रम नहीं लगाया गया, क्योंकि हर एक जाति के लोग अलग अलग ले जाते तो उसका असर पड़ता। अपने में भी कमी रही। हाँ, अपने भी कमी रही, और चूंकि मैं ये आरजेडी का वोट जो है शिफ्ट कर गया बीजेपी में, जिसके कारण मान ली की स्थिति। लेकिन आगे लड़ाई रहेगा, और इस चीज़ को हम लोग समझ लिए हैं, और आगे निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में पूरा मान लीजिए कि वहाँ हम जीतेंगे, और आगे भी 3 सीट वहाँ जो है ना, चारों के चारों सीट वहाँ निकलेगा। ठीक है, जय हिंद।